जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन यशोदनंदन व्रज जन यशोदनंदन व्रज जन यमुना तीरा यमुना तेरा Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा माई की यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की समेत गौर भक्त वृंद की सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले
सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साग्द्वैतं सागदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपाहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। आज के भगवद गीता के सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय में 44वां श्लोक देखेंगे। छठे अध्याय का जो शीर्षक चल रहा है ध्यान योग। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते अवशोऽपि सः जिज्ञासुऽपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते अवशोऽपि सः जिज्ञासुऽपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते अवशोऽपि सः जिज्ञासुऽपि योगस्य शब्दब्रह्मा अतिवर्तते। माता जी
शब्दार्थ अनुवाद एवं हाँ बोले बोले। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा पूर्व पिछला अभ्यासेन अभ्यास से तेन उससे उससे ही ह्रियते आकर्षित होता है ही निश्चय ही अवशः स्वतः ही अपि भी सह वह जिज्ञासु उत्सुक अपि भी योगस्य योग के विषय में शब्द ब्रह्म शब्दों शास्त्रों के अनुष्ठान अतिवर्तते परे चला जाता है। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। कृपया मेरे पीछे पीछे दोहराएं। अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तात्पर्य उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावना अमृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अभिलषा की व्याख्या श्रीमद् भागवत में अभिलषा की व्याख्या इस प्रकार से की गई है। अहोवत् सुपचतो गरेयान यज्ञग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जुभु शुष्णुरार्या ब्रह्मार्चुनानाम गृह्णन्ति येते। तात्पर्य है, इसका अर्थ है कि हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्संदेह सभी प्रकार के जप तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख नाम भगवान नाम के पवित्र नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्म कांडों को पूरा किया होगा। अतएव जब तक कोई पवित्र नहीं होता है, तब तक कृष्ण भावना अमृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता है। तो बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है। प्रसंग जो अभी चल रहा है सब आप जानते ही हैं कि अर्जुन ने प्रश्न किया था। 37वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे प्रभु, हे भगवान, कि अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम कागतिम कृष्ण कर गच्छति। कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए
कि अगर कोई व्यक्ति योग साधना में लगा हुआ है, भगवत साधना में लगा है, तो आयति ही श्रद्धेयोपेतो हो, कि अगर वह व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक योग में प्रवृत्त होने पर भी कभी आयति ही का कई सारे अर्थ हैं। यति का अर्थ होता है प्रयास करना, प्रयत्न करना, या फिर जिसका मन चंचल हो उसको भी आयति कहते हैं। ठीक है, यति अर्थात जिसका मन नियंत्रित नहीं है वो भी आयति हो सकता है। तो आयति श्रद्धया उपेता, यद्यपि वो श्रद्धावान है लेकिन उसके जो नियम हैं वो इतने कठिनता से वो पालन नहीं कर रहा है, कभी भक्ति कर लेता है कभी नहीं करता है। तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है, ये एक प्रकार का ये प्रश्न है। तो आयति श्रद्धेयोपेतो योगा चलति मानसः, कि उसका योग से कभी कभी मन विचलित भी हो जाए। योग अर्थात भक्ति से, है ना। जैसे कई बार तो भक्ति में बड़ा अच्छा मन लगता है, कई बार नहीं भी लगता है। तो ऐसे कई बार जो पहले भक्ति कर चुके हैं, बाद में जिनका भक्ति में मन नहीं लग रहा है किसी कारण से, अपराधवश या किसी बस, तो अब प्राप्त योग सिद्ध है, उनको योग की सिद्धि तो प्राप्त हुई नहीं, वो भगवत धाम तो गए नहीं। तो काम गतिम कृष्ण, काम गतिम, काम गच्छति, काम गतिम गच्छति, किस गति को वो प्राप्त होते हैं, गच्छति यानी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने योग सिद्धि प्राप्त नहीं की है, यद्यपि थोड़ी बहुत योग साधना की है, कभी नाम जप किया है, कभी महाप्रसाद का भी सेवन किया है, बहुत कुछ किया है, तो ऐसे लोगों की क्या स्थिति है, थोड़ा सा हमें वो बताइए। ये अर्जुन का यहाँ पे प्रश्न है। तो यहाँ पे टीका में चक्रवर्तीपाद ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ननु अभ्यास वैराग्याम प्रयत्नता एवं पुंसाम योगो लभ्यते इति त्वया उच्यते। अब मानो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभु आपने बोला कि ठीक है भाई अभ्यास करो और वैराग्य, आपने देखा था ये श्लोक है ना बड़े विस्तार से कि अभ्यास है न वैराग्य न, कि अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या कहलाता था, वहाँ पे हमने चर्चा की थी बहुत विस्तार से। अभ्यास कहते हैं कि जो हमें नियम बताए गए हैं कि ऐसे आपको जप करना है, ऐसे आपको भागवत पढ़नी है, ये सब अभ्यास के अंतर्गत आता है। वैराग्य में हमने देखा था वैराग्य का तात्पर्य होता है क्या नहीं करना है, जो निषेध वस्तु होती है उसको वैराग्य कहा जाता है। तो दोनों वस्तुओं का अनुशीलन आवश्यक होता है। जैसे हम भक्ति करते हैं तो बताया जाता है कि भाई आप नाम जप करिए, भागवत गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, वैष्णव सेवा करिए, तो ये क्या है, अभ्यास है, क्या करना चाहिए। वैराग्य का तात्पर्य होता है क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे शास्त्रों ने बताया है कि जो वेद विरुद्ध कार्य हैं उनको नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए और वगैरह वगैरह, नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें। तो ये निषिद्ध कर्म में आ गए इनको, तो ये वैराग्य के अंतर्गत आ जाते। तो ये बोल रहे कि ननु अभ्यास वैराग्याभ्याम प्रयत्नता एवं पुंसाम योगो लभ्यते, कि अगर कोई व्यक्ति अभ्यास और वैराग्य को बड़े अच्छे से करता है, उस पर प्रयत्न करता है, तो उसको क्या होता है, योग हो लभ्यते, योग में उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो यस्य तत् तृतीयम अपि न दृश्यते तस्य तत्काम पृच्छति। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि जो इस प्रकार के लोग हैं कि जिनमें तीनों का अभाव है, अर्थात जिन्होंने अभ्यास भी अच्छा नहीं किया, वैराग्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुल मिला के वो भक्ति थोड़ी बहुत कभी कर ली, कभी वृंदावन घूम के चले गए कभी कहीं पर प्रसाद खा लिया, तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है, एक प्रकार से ये है। तो यस्य एतत् तृतीयम अपि न दृश्यते, ना तो उनमें कर्म योग है, ना ज्ञान योग है, ना भक्ति योग है, बस थोड़ा बहुत कभी कुछ कर लिया, तो उनके क्या गति होती है, ये मेरा प्रश्न है। तो आयति का अब यहाँ पे भाव दे रहे हैं कि अल्प यत्न, जिन्होंने बहुत कम प्रयास किया है, कभी माला कर ली कभी नहीं भी की, है ना, तो ऐसे लोगों की बात हो रही है। तो अनवर्णाय वागु इति अल्प अर्थे नए, ये व्याकरण की बातें हैं। तो अथता श्रद्धेयोपेतो योग शास्त्र अतिक्तेन तत्र श्रद्धेयोपेतो योग अभ्यास प्रवृत्ति। तो कहने की भावना है, यद्यपि उसमें श्रद्धा बड़ी थी, जब कभी भी आता था वृंदावन तो बड़े अच्छे से आया, जब भी कोई प्रसाद दे रहा था तो बड़ी भावना के साथ में कि भगवान का प्रसाद है, उसी भावना से ग्रहण किया, तो श्रद्धेयोपेता, ठीक है, श्रद्धावान होना आवश्यक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो श्रद्धावान होता था, तो श्रद्धेयोपेतो योग अभ्यास प्रवृत्ति, थोड़ा बहुत उसने योग अभ्यास भी श्रद्धापूर्वक किया भी था। ना तो लोक वंचकत्वेन मिथ्याचार, ऐसा नहीं कि संसार को ठगने के लिए, जैसे कई लोग होते हैं अपनी सिद्धाई दिखाते हैं कि भाई कंडे जला लिया इधर उधर, हाथ में माला ले लिया, अब नाम जप कर रहे हैं कि भगवान जाने क्या कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे लोग भी रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि लोक वंचकत्वेन मिथ्याचार, लोगों को ठगने के लिए केवल ढोंगी बाबा बन गए, सो बात नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति अच्छे से कर रहे थे, भक्ति
करने का प्रयास भी कर रहा था, श्रद्धापूर्वक नाम जप, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम सब कुछ कर रहा था, वैष्णव की सेवा भी कर रहा था, धाम में भी कभी कभी रह लेता था, तो सब कुछ कर रहा था भक्ति में जो होना चाहिए था। लेकिन फिर भी प्रारब्ध बसात जैसे कई बार हो गया, जैसे आप सभी जानते हैं भरत महाराज है ना, प्रसिद्ध भरत महाराज का चरित्र है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। आगे जाके जो बात है, आज का श्लोक है वो पूरा भरत महाराज के ऊपर ही निर्धारित है कि भरत महाराज कैसे एक महान भाव स्तर के भक्त थे, है ना। भक्ति में भी कई स्तर होते हैं, सब लोग जानते हैं कि आदु श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, है ना, फिर अनर्थ निवृत्ति आती है, फिर निष्ठा, रुचि आती है, फिर आसक्ति आती है, फिर उसके ऊपर भाव होता है। कहते हैं भाव दशा में जब कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, अर्थात जो अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा, रुचि और आसक्ति तक भी अगर कोई पहुंच जाता है तो फिर नीचे नहीं गिरता है, वो संसार में कभी फंसता नहीं है। भाव तो खैर बहुत ऊपर की दशा होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आचार्यों ने टीकाओं में कहा है कि चूंकि भगवान भरत महाराज को कुछ विशेष भक्ति लाभ देना चाहते थे, विशेष भक्ति का पद देना चाहते थे, अर्थात जितनी भक्ति उनकी प्राप्त थी उससे और अधिक उनको भक्ति देना चाहते थे, इसलिए उनके जीवन में लीला करवाई। कहने का तात्पर्य कभी कभी हम जैसे संसारियों को सीख देने के लिए भी भक्तों, आचार्यों के और जीवनों के जो मतलब भागवत में जो चरित्र आते हैं वो ऐसा चरित्र करके दिखलाते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, किंतु अभ्यास वैराग्यो अभावेन योगाचालितम और विषय प्रवीणी भूतम मानसम यस्चा। होता क्या है कि देखिए, जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसका भी थोड़ा आनंद लगता है, लेकिन जब भक्ति इतनी नहीं करता है कि उसका पूर्ण आनंद मिल पाए, और हमने पिछले जन्मों में या इसी जन्मों में विषय सुख तो भोगे हुए हैं बहुत सारे, तो कभी विषय सुख प्रारब्ध व्यवसाद उपस्थित हो जाता है तो क्या होता है कि व्यक्ति जो भक्ति करना चाहिए अब उसके प्रति रस उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम के ऊपर जैसे बोलते हैं कि नाम मत्संडी का जो मिश्री होती है उससे भी अधिक मीठा होता है। थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दीजिए, मुझे लग रहा है भन बना रहा है ये। हाँ ठीक है। तो नाम बहुत मीठा है, लेकिन अगर किसी को अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे बताया गया है, रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि अगर किसी को जैसे जॉइंटिस हो गया है, पीलिया रोग हो गया है, तो भले ही कितनी मीठी वस्तु खाए, मिश्री ही क्यों ना खाए, गुड़ खाए, रसगुल्ला खाए, उसको सब कड़वा लगेगा। क्यों? क्योंकि अंदर उसके बुखार है, अंदर उसको रोग है। ठीक इसी प्रकार से जब तक संसार की विषय वासना हमारे हृदय में व्याप्त रहती है तब तक भक्ति का आनंद नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जब ये इच्छा होती है कि कब हम भगवान का शुद्ध नाम लेंगे तब कहीं जाके शुद्ध नाम असर करेगा, लेकिन अभी संसार को भोगने की ही इच्छा है तो फिर नाम अपने आप को छिपा लेते हैं, है ना। क्योंकि भगवान को कोई अटकी तो पड़ी नहीं है कि गोलोक में कोई कमी है भक्तों की कि भाई इसको भी ले लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं। वहाँ तो बहुत सारे भक्त हैं, लेकिन जब कोई तत्परता दिखाता है तभी कहीं जा कर के उसकी पूर्ति होती है। तो वही बोल रहे हैं, किंतु अभ्यास वैराग्यो अभावेन योगाचालितम विषय प्रवीणीभूतम मानसम यशसा, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है व्यक्ति कि अभ्यास और वैराग्य के अभाव में उसका मन योग से विचलित होकर विषयों में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि उसने ढंग से साधना नहीं की। तो ऐसा हो जाता है कई बार, है ना। इसलिए प्रायः भक्तों को सलाह दी जाती है कि कम से कम आप जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 1 पहर या 2 पहर तक आपको साधना बड़ी अच्छी रखनी चाहिए, है ना। करीब 4 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर जब भी आप उठ जाएं, उससे लेकर के सुबह 9-10 बजे तक की साधना पूरी शरीर के लिए नहीं होनी चाहिए, केवल भगवान की भक्ति के लिए, आत्मा के लिए होनी चाहिए। तो ये अभ्यास कहलाता है, ये अभ्यास की दृष्टि में आ जाता है ना। तो जिसका अभ्यास और वैराग्य दृढ़ नहीं है उसका क्या होता है कि संसार के प्रति वह मोह उत्पन्न कर लेता है, विषयों के प्रति आसक्त हो जाता है और पुनः मूर्छ का भवा हो जाता है, अर्थात भक्ति का त्याग करके फिर से संसार बंधन में फंस जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अतएव योगस्य संसिद्धिकम सम्यक सिद्धिम आपनोति यत् किंचित सिद्धम प्राप्य एव योरारोक्षा भूमिकाम अतो अग्रिमाम योगारूह भूमिकाम प्रथमाम कक्षाम गत इति भावा। तो बड़ी अच्छी बात कही यहाँ पे कि होता क्या है कि योग की 2 कक्षाएं होती हैं। एक होता है योगारूढ़ अर्थात जो योग करना चाहता है, और एक होता है योगारूढ़ जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो गया है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं एक शुद्ध भक्त है कि जो भगवान को साक्षात्कार कर लिया है, एक है अभी साधन वाला भक्त, है ना, कि जो साधन कर रहा है। तो साधन भक्त की दशा में, या फिर कहें यहाँ पे योगारूढ़ की दशा में, वही दशा है कि अतएव योगस्य संसिद्धिम सम्यक सिद्धिम आपनोति यत् किंचित सिद्धम आपनोति
योगारूढ़ जिसको थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त हुई, थोड़ा सा अनुभव हुआ है, पूरा अनुभव नहीं हुआ, उसको क्या बोला जाएगा? योगारूढ़। और जिसको पूरा पूरा अनुभव हो गया है, जिसने भगवत साक्षात्कार कर लिया या ब्रह्म का या परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उसको योगारूढ़ कहा जाएगा। तो वह तो एकदम सिद्ध अवस्था में आ गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि अतः योग की इच्छा करने वाले योगारूढ़ भूमिका से ऊपर उठकर योगारूढ़ की भूमिका में प्राप्त करें, ऐसी क्या गति होती है ना? उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, एक प्रकार का ये प्रश्न है कि हमेशा ही व्यक्ति क्या योगारूढ़ बना रहेगा क्या, है ना? हमेशा व्यक्ति साधन भक्त तो नहीं रहना चाहिए। साधन स्थिति में उसको सिद्ध अवस्था में आना चाहिए, भले कोई से भी नित्य सिद्ध हो या साधन सिद्ध हो, लेकिन सिद्ध अवस्था में जाने का प्रयास करना चाहिए। फिर अर्जुन का वही प्रश्न आगे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि कच्चित उभय भ्रष्टा छिन्न अभ्रमिवान नश्यति। जैसे आकाश में मेघ चलते रहते हैं, कभी दो मेघ आपस में जुड़ भी जाते हैं और कभी बिखर भी जाते हैं। तो क्या इसी प्रकार से उसकी दशा होती है क्या, कि फिर कभी उसको कुछ अपना गंतव्य नहीं मिलता, है ना? जैसे जो छिन्न भिन्न मेघ हो जाते हैं वो किसी काम के नहीं रहते, है ना? ना तो उनसे वर्षा होती ना कुछ। जब बहुत सारे मेघ इकट्ठे होते हैं तो उनमें कुछ ऐसी रासायनिक भौगोलिक क्रियाएं होती हैं कि वो बरसने लगते हैं, लेकिन छोटे छोटे मेघों से कुछ नहीं होता। तो क्या उसकी दशा जो ऐसे भटके हुए मेघ हैं कि उसकी जैसी ही हो जाती है क्या? जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी क्या होती है? तो अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति, है ना? तो बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमें ये बता दीजिए कि किस प्रकार से ये होता है कि कच्चित उभय भ्रष्टा ब्रह्मण्यति अपृष्टो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। जो ब्रह्म से अर्थात भगवान के मार्ग से व्यक्ति विचलित हो गया, उसकी क्या गति होती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो कच्चित इति प्रश्न उभय भ्रष्ट, क्या उसको न तो जैसे बोलते हैं ना माया मिली न राम, ऐसी स्थिति हो जाती है क्या? बोले ऐसा नहीं है। होता क्या है वस्तुतः है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, जैसे भगवद गीता में पहले ही 2 अध्याय में कह दिया कि नेह विक्रमनाशोस्ति स्वल्पमावति, क्या है? नेह विक्रमनाशोस्ति स्वल्पमपि धर्म से त्रायतु महतो भयात, है ना? कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी भक्ति कर लेता है ना, नेहा वर्कमान स्वस्ति, कि उसमें थोड़ा सा भी अगर उसने भक्ति की है तो वो कभी नीचे नहीं गिरेगा ना, है ना? स्वल्प धर्म से त्रायतो महतो भयात, महान भय अर्थात जो मनुष्य योनि से पशु योनि में चले जाने का जो भय होता है उससे भी व्यक्ति बच जाता है। तो वो कैसे होता है कि स्वल्पमपि धर्मस्य, अगर थोड़ी सी भी कोई भक्ति कर लेता है उससे। तो वो यहाँ पे बता दिया कि अप्रतिष्ठो महामायो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। तो ऐसे लोगों का क्या दशा होती है? तो वही बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत सोचो कि उनको कुछ भी नहीं मिलता है। अब भगवान यहाँ पे आगे उत्तर देंगे। तो ये तो अर्जुन ने अपनी बात कह दी कि उनकी दशा क्या होती है। फिर आगे कह रहे हैं अर्जुन इसी को कि एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्य संशय से अश्य छेत्ता न उपपद्यते। हे प्रभु, एतत् में संशयम छेत्तुम अर्हसि, आप मेरे इस संशय को छेत्तुम अर्थात नाश करने योग्य हैं। आपके त्वद अन्य संशय से अश्य छेत्ता नापपद्यते, मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा कोई और है जो इस संशय का नाश कर सकता है। तो आप ही एक योगी व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं, इसलिए आप मेरे इस संशय का नाश करिए। तो इनका प्रश्न एकदम ठीक है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, वो भक्ति करते करते बीच में रुक गया तो क्या होगा। तो अब भगवान उसका जितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, जो संभावना हो सकती हैं भक्ति की दशा में, भक्ति करने की दशा में, तो उन सब का यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा, भगवान उवाच कि पार्थ नेह यहाँ नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। कि देखो पार्थ, ना एव यहाँ ना अमुत्र, ना तो यहाँ पर जो व्यक्ति थोड़ी भक्ति करता है उसके लिए बोला कि ना एव यहाँ इस पृथ्वी पर, ना अमुत्र, अमुत्र अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच जाएगा या कहीं पे भी पहुंच जाएगा, भक्ति की हुई है, भले कहीं पे भी जाए, स्वर्ग में जाए नरक में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। विनाशस्य तस्य विद्यते, उसका विनाश कहीं पे भी नहीं होता है। और ना ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति, और ना ही उसका ऐसे कभी दुर्गति होती है, ऐसा समझना चाहिए, है ना? तो ये भगवान ने सीधी सी बात बता दी। और यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है, भगवान ने तात संबोधन के साथ में अर्जुन को संबोधन किया है कि तात दुर्गतिम तात ना गच्छति, कि उसकी दुर्गति कभी भी नहीं होती है। तात
आपने सुना होगा, जैसे महाभारत में आपने सुना होगा तातश्री बोलते थे, है ना, भीष्म पितामह को। तो पिता पुत्र को भी तात कहता है और पुत्र पिता को भी तात कहता है ना। जैसे नंद बाबा कई बार भगवान कृष्ण को तात कह के संबोधन करते हैं, कई जगह ऐसा आता है। तो तात शब्द है वो तत् से बना है, तत्शब्द अर्थात वही, अर्थात जैसे पिता का अंश पुत्र में रहता है तो वो वही है, तो उसके लिए तत्शब्द अर्थात तात शब्द प्रयोग कर दिया कि वो ये वही है। तो तद्धित प्रकरण से व्याकरण की दृष्टि से उसमें सिद्ध होता है। तो तात यहाँ पे कह रहे हैं, अर्थात यहाँ पे अपनी प्रियता दर्शा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति अति प्रिय होता है, जैसे कई बार सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित को तात संबोधन करके कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो कई जगह तात शब्द प्रयोग किया जाता है। मूलतः तात का जो अर्थ है वो प्रिय संबोधन में होता है, कि जो व्यक्ति अतिशय प्रिय हो या अपने से अभिन्न ही हो, उसके लिए तात शब्द प्रयोग होता है। तो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन के लिए तात कह के बोला है कि देखो तात, हे प्रिय, तुम चिंता मत करो, ऐसे लोगों की बिल्कुल दुर्गति नहीं होती। जिसने थोड़ी सी भी भक्ति की है ना, तो त्रायतो महतो भयात, वो महान भय से भी मुक्त हो जाता है। फिर आगे भगवान इसी चीज को आगे कह रहे हैं। अब यहाँ पे दो वस्तुओं की बात की, एक तो जिन्होंने बहुत अधिक भक्ति की है और एक जिन्होंने बिल्कुल थोड़ी सी भक्ति की है ना। कभी एक दो बार, एक आध बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल लिया, कभी महाप्रसाद खा लिया, जिंदगी में एक ही बार किया है, तो उनकी अलग कोटि होती है, वो अलग प्रकार के लोग होते हैं। और जिन्होंने कई कई नाम जप किए हैं, जीवन भर नाम जप किया है, बस थोड़ी सी कहीं भूल चूक हो गई, तो उनकी अलग दशा होती है। तो उन दोनों दशाओं का यहाँ पर दर्शन कराया जा रहा है। तो प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा श्वासती समः शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो अभिजायते। प्रभुपाद जी इस श्लोक का प्राय कई बार प्रयोग करते हैं। तो प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा, तो इस लोक में जब वो रहे तो उन्होंने खूब सारा दान पुण्य किया, खूब सारे मंदिर बनवाए, खूब सारी कुआ बावड़ी और जो जो लोकोत्तर कार्य हो सकते थे, अच्छे अच्छे परोपकार के कार्य हो सकते थे, सब कुछ कराया। तो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समहा, तो वो लोग हमेशा ही उनकी जो स्थिति है वो बड़ी अच्छी ही रहती है ना। कैसे? क्योंकि फिर अगले जन्म में उनका क्या होता है, शुचि नाम श्रीमृताम गेहे। कैसे घरों में जन्म लेते हैं? दो प्रकार के। शुचि नाम अर्थात जो घर जो बड़े पवित्र हैं, जहाँ पे धर्म आचरण बड़े अच्छे तरीके से पालन किए जाते हैं, ऐसे घरों में जन्म लेते हैं। और श्रीमताम अर्थात जो राजा महाराजाओं के घर हैं, जहाँ पे बहुत ऐश्वर्य है, खूब धन धान्य है, जैसे आजकल के जैसे टाटा बिरला हो गए या फिर अंबानी हो गए, तो इन घरों में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, अर्थात उन्होंने कोई विशेष पुण्य लाभ किया होगा पिछले जन्म में, इसी कारण से ऐसे घरों में, लेकिन भक्ति नहीं की है ना, भक्ति ज़्यादा नहीं की, थोड़ी सी की है, तब ऐसा हुआ है। तो शुचिनाम श्रीमताम, तो अल्पकाल के जो योगाभ्यासी हैं उनको ये दो फल प्राप्त होते हैं, कि जो सद आचरण कर रहे हैं जो लोग, उनके बीच में जन्म लेते हैं, अथवा श्रीमताम अर्थात जो व्यक्ति बहुत अधिक धनवान है, बहुत अधिक धनाढ़ है, या राजा हैं, या कोई विशेष पद पर आसीन है, ऐसे जहाँ पे जन्म लेते हैं। तो आचार्य टीका पे कह रहे हैं चक्रवर्तीपाल कि तरही काम गतिम असो प्राप्नोति इति आह प्राप्नोति। तो अर्जुन ने प्रश्न जो किया था कि उनकी क्या गति होती है, कि जो योग भ्रष्ट होते हैं उनकी क्या गति होती है, वो बताइए प्रभु। तो बोल रहे हैं पुण्यकृताम, है ना, यहाँ पे बोला ना प्राप्य पुण्यकृताम लोकान। अब पुण्य के क्या डेफिनेशन है, पुण्य की क्या परिभाषा है, तो बोल रहे हैं पुण्यकृताम अश्वमेधादि याजी नाम लोकान इति, कि जो इस लोक में अश्वमेघ आदि यज्ञ कर चुके हैं ना, ये भी भगवान की भक्ति का ही एक प्रकार है। ऐसे जिन्होंने यज्ञ किए हैं, तो योगस्य फलम मोक्षो भोगश्च भवति, और योग के दो ही फल होते हैं, या तो कोई भोग चाहेगा, है ना, जैसे कुछ लोग पूजा करते हैं तो उनकी याचना रहती है कि संसार के जो भी भोग हैं, कि डूबी हुई फैक्ट्री उबर जाए, बेटा हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बहुत सारे जैसे जो भी प्रयोजन रहते हैं। तो दो ही प्रकार के प्रयोजन होते हैं, या तो सांसारिक प्रयोजन होगा या मोक्ष होगा, अर्थात भगवान की भक्ति प्रयोजन होगा। तो तत्र अब अपक्व योगिनो भोगेक्षाम सत्याम योग भ्रंशति। तो होता क्या है, जो अपक्व योगी होता है, अर्थात जिसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है, तो उसका संसार में ही आसक्ति रहती है। तो भले ही भजन कर रहा है, भले ही अभ्यास कर रहा है, जप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके माध्यम से क्या चाहता है वो, भोग इच्छायाम सती, क्योंकि उसके हृदय में भोग इच्छा रहती है, संसार भोग इच्छा रहती है। तो क्या हो जाता है बोलो,
कि भले ही उसको बहुत अच्छी वस्तु प्राप्त हो सकती थी, शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती थी, लेकिन अब चूंकि हृदय में सांसारिक भोग की इच्छा है तो क्या हो जाता है, वो व्यक्ति वो तो प्राप्त करता नहीं है, पर ठाकुर जी उसको वो पकड़ा देते कि ले बेटा तुझे ये चाहिए थी ना, तो ये दे देते हैं। तो इस प्रकार से उसका, चूंकि उसके हृदय में इच्छा थी इसलिए उसको वो दी गई। नहीं तो हरिदास ठाकुर जैसी भी होती है इच्छा, मतलब कि हमेशा नाम जप करें, भले संसार के भोग प्राप्त हो रहे हैं, उसकी ओर दृष्टि भी नहीं जा रही है, तो ऐसी भी स्थिति होती है। तो क्या हृदय में इच्छा है उसके आधार पर व्यक्ति अपना मार्ग निर्धारित करता है ना। तो कोई व्यक्ति जबरदस्ती विषयों में नहीं गिरता है ना, या उसको गिरा सकता है कोई, ऐसी भी बात नहीं, वो तो उसकी अपनी ही इच्छा होती है, इसी व्यक्ति विषय में संसार में फंसता है। अब जो दूसरे प्रकार के योगी हैं तो वो है कौन, परिपक्व योगी न तो भोग इच्छा या असंभावना मोक्ष, तो उनमें तो भोग इच्छा है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो ज्ञानी न तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, तो संसार की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती, उनकी केवल मुक्त होने की इच्छा अर्थात भगवान की भक्ति करने की इच्छा होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उन लोगों के जीवन में भी भोग प्रदर्शित किए जाते हैं, जैसे कर्दम मुनि का उदाहरण दिया गया है ना, सौभरी मुनि का उदाहरण दिया गया है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है ना, कि जिनको यद्यपि भक्ति की बहुत अच्छी स्थिति में थे लेकिन फिर भी संसार के भोग उनको उपलब्ध कराए गए, तो ये भगवान की इच्छा ही रहती है, इसमें और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो वो यहाँ पे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि केचित तो परिपक्व योगिनो अपि देवात भोग इच्छायाम सत्यम, कि देव के कारण, देव अर्थात स्वयं भगवान के द्वारा, जैसे कर्दम मुनि थे वो तो अपना भजन कर रहे थे, लेकिन भगवान ने उनको ब्रह्मा जी के द्वारा आज्ञा दिलवाई कि जाओ जाओ तुम प्रजापति का कार्य करो, है ना, तुम्हारे माध्यम से 9 कन्याएं होंगी, एक पुत्र होगा और मैं भी आऊँगा पुत्र के रूप में। तो सत्याम कर्दम सौभर्या दृष्टः भोगम अपि आहु इति, तो यद्यपि इनका जो भोग भी होता है तो वो अल्पकाल के लिए होता है ना, और उनके भोगों में भोग बुद्धि भी नहीं होती है, वो यही समझते हैं कि ये भगवान की सेवा है, इसी कारण से भोग को भोगते हैं। तो शुचि नाम सदाचाराणाम श्रीमताम, तो शुचि नाम का अर्थ है जिनके घर में बड़े अच्छे सदाचार हैं, कि पहले से ही लोग योग साधना करते हैं या कुछ भक्ति संस्कार हैं, तो इस प्रकार के जो हैं, है ना। श्रीमताम का है कि धनिक वाणिज्य आदि नाम, जो कोई अच्छे धनाढ़ लोग हैं या फिर व्यापार करते हैं कोई, जैसे आजकल के अंबानी लोग हो गए, इस प्रकार के उसमें। तो ये हुए पहले प्रकार के लोग जिन्होंने बहुत कम भक्ति की थी, अल्पकाल के लिए भक्ति की थी, तो उनको 2 पर्याय प्राप्त हो जाते हैं, या तो शुचि नाम या फिर श्रीमताम, ठीक है। अब इसके आगे बता रहे हैं कि जिन्होंने दीर्घ काल तक भक्ति की है, बहुत समय लंबे काल तक है, भाई जीवन भर ही भजन किया है, लेकिन अंत में कोई कारणवश भगवान का नाम नहीं ले पाए, कुछ आसक्ति हो गई संसार में, तो उनकी क्या दशा होती है, तो उनको बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अथवा योगी नाम एव कुले धी भवती धीमताम, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति योगी नाम एव कुले, योगी नाम अर्थात शुद्ध भक्तों के यहाँ पे, जैसे भगवत भक्तों के यहाँ पे जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो कोई साधारण बच्चे नहीं होते, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत भक्ति की होती है, तभी जाके उनको बचपन से ही हरे कृष्ण महामंत्र सुनने को मिलता है, बाल्यकाल से ही भगवान का प्रसाद खाने को मिलता है, बाल्यकाल से ही सारी भक्ति के जितने साधन हैं उनके घर में अनायास ही उपलब्ध रहते हैं। तो एतद ही दुर्लभतरम लोके, तो ये सबसे दुर्लभ वस्तु है। तो कोई व्यक्ति अगर भक्तों के घर में जन्म ले रहा है तो इससे श्रेष्ठ कोई लाभ नहीं हो सकती। एतद ही दुर्लभतरम, है ना, दुर्लभ अपने आप में ही हो गया, और तरम अर्थात इससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता, बहुत दुर्लभ वस्तु है किसी के यहाँ पे, अर्थात जहाँ पे बहुत विधि विधान से भक्ति की जाती है, बहुत अच्छे से भक्ति करते, वहाँ पे अगर किसी का जन्म हो रहा है तो दुर्लभ तरम लोके जन्म यद ईदृशम, इस प्रकार का जो जन्म होता है ये बड़ा ही दुर्लभ है। तो वो यहाँ पे भगवान ने कहा। अब ये कहाँ के लिए बोले, दीर्घ काल अभ्यासी के लिए, है ना, जो योगी बहुत दीर्घ काल से भगवान की भक्ति कर रहे थे उनकी बात बता रहे हैं। तो भाई यहाँ पे चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि अल्पकाला अभ्यस्तः योग भ्रंश से गतिम उक्त्वा, पिछले श्लोक में तो अल्पकाल के लिए जिन्होंने भक्ति की है उनकी गति को बताया है। अब चिरकाल अभ्यास तत् योग भ्रंश से तो पक्षांतरम, लेकिन जिन्होंने पिछले बहुत समय से भक्ति की है ना, बहुत अच्छे से भक्ति की है और समय से भी कर रहे हैं, अच्छे से भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी कारण से उनका भोग इच्छा उत्पन्न हो गई या कोई कारण हो गया कि भगवान का नाम नहीं ले पाया किसी कारण से, तो उनकी क्या होती है दशा।
तो वही कह रहे हैं कि योगी नाम निमि प्रवृत्ति नाम इत्यर्थ। तो यहाँ पे उदाहरण होता है, जैसे निमि महाराज थे, है ना, तो निमि महाराज योग भ्रष्ट भी हुए थे थोड़े से, लेकिन फिर भगवान ही उनके यहाँ पे जन्मे, है ना। तो इस प्रकार से कई बात बताई। फिर भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन। कि देखो हे कुरुनंदन, हे कुंती पुत्र, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। तो पिछले जन्म में जो हमने अभ्यास किया हुआ है, तो देखिए अभ्यास कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है। जैसे भले ही हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, हम भगवान के धाम में नहीं गए, तो भी कोई हानि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अभ्यास हमने किया, बार बार सतत नाम किया है, या भगवान का जो भी कथा सुनी है, गीता पढ़ी है, या वैष्णव सेवा की है, धाम में वास किया, जो भी कुछ भगवान की भक्ति की है, वो नष्ट नहीं होती है ना। उसका संस्कार हमारे हृदय में बन जाता है। जैसे भोग के संस्कार बनते हैं, जब कोई व्यक्ति संसार की किसी वस्तु को देखता है तो उसके भोग के संस्कार भी बनते जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के भी संस्कार बनते जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस जन्म में सिद्ध हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुए तो जितने भक्ति के संस्कार हमारे हृदय में जम गए हैं, बन गए हैं, वो हमें आगे जाकर सहायता करते हैं। तो यत्ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। और उसी से आगे फिर क्या करते हैं, जो योगी होते हैं अपने संस्कार को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए कितने अच्छे से हमने भगवान का भजन किया है, कितने आवेशपूर्वक भगवान का नाम जप किया है, नाम संकीर्तन किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है ना। उतना अगर हम कर लेंगे, इस जन्म में सिद्ध हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुए तो भी कोई हानि नहीं है, अगले जन्म में उसकी हमें उसका लाभ मिलेगा। अब जो आज का श्लोक है उसमें कह रहे हैं कि पूर्व अभ्यासेनेव तेनेव ह्रियते अवशोपि सह। कि पूर्व अभ्यासेन एव, जो हमने पूर्व अभ्यास किया। देखिए जैसे आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी होगी, है ना। गजेंद्र हाथी की योनि में है ना, और वो भी स्वर्ग लोक का हाथी है ना। एक तो होता है पृथ्वी का हाथी, तो पृथ्वी का हाथी तमोगुणी होता है अधिकांश, लेकिन वो स्वर्ग लोक में हाथी बने हुए हैं, है ना। तो वहाँ के भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म में चूंकि उन्होंने नारायण की भक्ति की थी, लेकिन यत्किंचित किसी एक अपराध के कारण अपने गुरुदेव के प्रति, अगस्त्य मुनि के प्रति उनका अपराध बन गया था। तो इसलिए चूंकि गुरुदेव उनके आए थे और वो भगवान की सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने क्या है, जितने भी नियम पढ़े थे उसमें ये सब लिखा था कि जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उठना नहीं चाहिए। तो उन्होंने वो नियम देखा, लेकिन आगे जो नियम लिखे रहते थे कि भाई वैष्णव आए, गुरुजन आए, तो पहले उनका स्वागत होना चाहिए, बाद में भले अपने आप अर्चा विग्रह की सेवा कर लें। तो इस तथ्य को समझाने के लिए, इस सिद्धांत को समझाने के लिए अगस्त्य मुनि ने उनको शाप दे दिया था कि तुम गजेंद्र की योनि में चले जाओ। तो गजेंद्र जब 60 वर्ष की युवा अवस्था में थे, तभी जाकर के उनको विहार करने की इच्छा हुई, और अपनी हथनियों को लेकर के और अपने छोनों को लेकर के, जो छोटे छोटे हाथी थे उन सबको लेकर के वहाँ पे त्रिकूट पर्वत के जलाशय में जाकर के सरोवर में विहार करने लगते हैं। अपनी सूंड में पानी लेते हैं, हथनियों के ऊपर फेंकते हैं, अपने छोनों के ऊपर फेंकते हैं। तो जल क्रीड़ा जैसे हाथी करते हैं वैसे करते रहते हैं। और इतने में ही उनका समय पूरा हुआ। और क्या हुआ सब जानते हैं कथा को, है ना, कि जो नक्र रहता है, जो मगर रहता है, उसने उनका चरण पकड़ लिया। कहते हैं कि 1000 वर्ष तक दोनों में रस्सा कस्सी चलती रही, है ना। कभी ये इनको खींचें तो मगर बाहर आ जाए, कभी मगर खींच ले तो ये अंदर चले जाए। और लेकिन मगर तो क्या है, जलचर है, जल में रहने वाला है, उसकी शक्ति तो जल में बढ़ती ही रहती थी, लेकिन इनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो गई। जब 1000 वर्ष से अधिक हो गया समय, तो तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने भगवान का स्मरण किया। अब चूंकि देखिए, अब हाथी की योनि में भी कोई भगवान का स्मरण कर सकता है क्या? कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि पूर्व अभ्यास है ना। अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। जैसे आप देखते हैं, एक बार हम परिक्रमा कर रहे थे वृंदावन में, तो वो जहाँ पे यमुना जी की आरती होती है ना, जहाँ पे इमली तला वगैरह है, तो वहाँ पे इमली तला के पास में एक बार आरती हो रही थी। तो मैंने देखा कुत्ते आके वहाँ पे भौं कर रहे हैं। तो समझ में आता है वो आरती के समय ही करते हैं। और लोग बता रहे थे कि हमेशा जब आरती हो रही है तभी, अर्थात ये पिछले जन्म के साधक रहे होंगे कोई, अब किसी अपराध के कारण या फिर जो भी उनके जीवन में हुआ हो, इस कारण से जन्म में कुत्ते बन गए। लेकिन अब पूर्व अभ्यास, अब पिछले जन्म में वो यमुना जी की आरती करते होंगे या कुछ तो करते होंगे, तभी उनको अभ्यास बनाया हुआ है। तो देखिए, अभ्यास इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है। तो वहाँ पे भी गजेंद्र के साथ में ऐसे ही हुआ। तो उन्होंने चूंकि नारायण सूक्त और नारायण की बहुत उपासना की हुई थी,
तो एकदम से उनको सारी स्तुति स्मरण हो आई। जब अंत समय आता है और विशेष रूप से जब हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती तो भगवान जैसे बोलते हैं भगवान के ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते, कि मैं ही बुद्धि योग देता हूँ जिससे व्यक्ति मेरे पास आ सकता है ना। हम भगवान को स्मरण नहीं कर सकते, लेकिन भगवान अगर चाहेंगे तो हम जरूर उनको स्मरण कर सकते हैं, है ना। तो भगवान ने कृपा की गजेंद्र के ऊपर, और जैसे ही कृपा की तो गजेंद्र हाथी की योनि में धड़ करके स्तुति करने लगे। बड़े अच्छे गजेंद्र स्तुति है। कहते हैं गजेंद्र स्तुति का ऐसा फल है, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में अगर नित्य गजेंद्र स्तुति का पाठ करता है तो भगवान स्वयं उसको मृत्यु के समय में आकर के अपनी स्मृति प्रदान करते हैं। ये उसका फल है। तो प्राय भक्त लोग होते हैं गजेंद्र स्तुति को पाठ करते रहते हैं, गजेंद्र मोक्ष को। तो गजेंद्र भगवान की बहुत स्तुति करता है। अंत में कहता है कि हे नारायण, हे अखिल गुरु भगवान नमस्ते, मैं आपको, हे नारायण। अब अंत समय जब एकदम ही बचा और एकदम ही थोड़ा सा ही अल्पकाल बचा हुआ था, मरने ही वाला था, और उसको समझ में आया कि अब तो हमारे पास समय नहीं है, अब मैं अपना ये सरोवर में तो थे ही, सरोवर में कमल खिलते ही हैं, सूंड में एक कमल उठाया और भगवान को प्रेषित कर दिया कि हे प्रभु इसको आप ग्रहण करिए। भगवान तो बैकुंठ में विराजमान थे। पुराणों में चरित्र आता है कि बैकुंठ में जब विराजमान थे भगवान, तो भगवान तो एकदम हड़बड़ी में आ गए। भगवान अपने सैया भवन में थे, है ना। लक्ष्मी जी उनके चरण पर उठ रहे थे, एकदम से हड़बड़ा के उठ जाते हैं और एकदम कहते हैं गरुण 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 आ जाओ। तो गरुण एकदम आते हैं कि प्रभु 2 मिनट रुकिए, गद्दा थोड़ा तकिया कस लेता हूँ, रूखी पीठ है, आपको कष्ट होगा। कहाँ आप कह रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो, बहुत जल्दी चलना है, अभी आफत आ पड़ी है, अगर हम थोड़ी भी विलंब कर दिए तो हमारे भक्त का वध हो जाएगा, हमारी जो प्रतिज्ञा है कि नमे भक्ता प्रणश्यति उसमें बट्टा लग जाएगा, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी। इतने में कोई वहाँ पे पार्षद रहते हैं, नंद सुनंद पार्षद, वो उपान है जो जूता लेते हैं, वो उसको लेकर के आते हैं कि महाराज जूता तो पहन लो। बोले नहीं नहीं अभी कुछ नहीं कुछ नहीं, और सीधे गरुण की पीठ पर सवार होकर के सीधे भागने लगते हैं। वहाँ पे कुछ कविगण भी बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं कि आज हम भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, भगवान में जो आज जल्दबाजी है, भगवान में जो त्वरा है, कि भगवत त्वराय नमः, कि हे प्रभु आपकी जल्दबाजी को नमस्कार है, कि आप कितने भक्त वत्सल हैं कि ना तो आपने अपनी सुख का विधान किया, ना तो आपने पीठ पे, गरुड़ की पीठ पे कुछ गद्दा तकिया लगाया है, ना तो आपने चप्पल जूते धारण किए, ना कुछ धारण किया, सीधे भक्त को बचाने के लिए आप दौड़े जा रहे हो। हे प्रभु आपको प्रणाम नहीं है, आपकी जो जल्दबाजी है, त्वरा है, उसको हम नमस्कार करते हैं। इतने में लक्ष्मी जी उनसे पूछती हैं कि हे प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो बड़ा प्रसिद्ध चौपाई है कि हाथी कह धाये हरि, गज को देख उदास, और हाँ चरो बैकुंठ में, और थी हाथी के पास। कि हाँ तो बोला हाँ थी, और जब तक थी बोला जब तक तो बैकुंठ से यहाँ पे आ गए, त्रिकुट पर्वत पे आ गए। तो ये भगवान की त्वरा थी, है ना। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। लेकिन भगवान भक्त वत्सलता कब दर्शाते हैं? जब कोई व्यक्ति साधन भक्ति बड़े अच्छे से करता है, अभ्यास बड़े अच्छे से करता है, तभी उसको भगवान की कृपा अर्जित होती है। भगवान आते हैं और भगवान चक्र से नक्र का ग्रीवा अलग करने ही वाले थे। इतने में नक्र रहता है, वो भगवान के भी चरण पकड़ लेता है और मगर बोलता है कि भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो, क्या पूछते हो? तो बोले मैंने सुना है कि आप भक्तों का उद्धार तो पीछे करते हो और भक्तों के जो चरण पकड़े रहते हो उनका उद्धार पहले करते हो। भगवान ने कहा हाँ ऐसी बात है। तो बोले मैंने भगवान भक्तों के चरण ही तो पकड़ रखे हैं। भगवान कहते ये कोई चरण पकड़ने का प्रकार है? बेचारे के तो प्राण निकले जा रहे हैं, है ना। अनुकूल है ना कृष्णानुशीलनम, है ना, कि अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा होना चाहिए, ना कि प्रतिकूल भाव से। और फिर भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया, है ना। गजेंद्र को एक हाथ से उसके तिल मात्र सूंड रह गई थी, और गजेंद्र ने जब अंतिम समय था, अब तो डूब ही रहा था, तो उसने कमल उछाल दिया और भगवान ने सोचा अगर ये कमल गिर गया तो मेरी प्रतिज्ञा में बट्टा लग जाएगा, और भगवान ने लपक के, भगवान भी गरुड़ की पीठ से कूद गए, उस कमल को गिरने नहीं दिया। तो ये भगवान की त्वरा थी, है ना, जल्दबाजी की। भक्त वत्सलता क्या होती है? तो अगर कोई व्यक्ति, अब देखिए बात वही हो रही है कि पूर्व अभ्यासेन तेनेवा ह्रियते अवशोपि उत्साह। अब होता क्या है कि पूर्व अभ्यास कितनी कमाल की चीज़ है, कितना उसका प्रभाव है, वो यहाँ पे हमने देखा
कि जिज्ञासोप योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। अब यहाँ पे शब्द ब्रह्म की चर्चा की गई है। शब्द ब्रह्म क्या कहलाता है? जितने भी वेद के वाक्य हैं वो शब्द ब्रह्म कहलाते हैं, है ना। तो शब्द ब्रह्म अर्थात वेद वाक्यों को अर्थात कर्म कांडों को व्यक्ति पार कर जाता है और भक्ति के मार्ग में स्थित हो जाता है। यहाँ पे वेदों का हीनता नहीं दर्शाई गई है, अपितु भक्ति की उत्कृष्टता दर्शाई गई है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो वेद में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि इतने समय ये गायत्री होना चाहिए और फिर ये जप होना चाहिए और ये दान होना चाहिए और इस नक्षत्र पे ये होना चाहिए, अब संक्रांति आ गई तो ये दान होना चाहिए, अमुक तिथि आ गई, अमावस्या आ गई तो इनकी पूजा होनी चाहिए, बहुत सारे वेदों में है। लेकिन जब व्यक्ति एकनिष्ठ होकर के भक्ति करता है तो फिर वेदों के जितनी भी बातें हैं उनका उल्लंघन करके केवल अपनी निष्ठा में अवस्थित होकर कृष्ण भक्ति ही करता है और संसार के और किसी देवी देवता की या इंद्र की या किसी चंद्र वरुण की उपासना नहीं करता है। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिज्ञासु अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, है ना। तो यहाँ पे टीका में कहते हैं कि ह्रियते आकृष्यते, जो पूर्व अभ्यास है उसको आकर्षण करता है। जैसे जड़ भरत जी का था, है ना। भरत महाराज ने इतना भजन किया था, इतना भजन किया था कि जैसे ही उनको जड़ भरत के रूप में जन्म मिला, पहले तो जब राजा भरत थे तब भी बहुत भजन किया, भाव स्तर पर पहुंच गए, हिरण में आसक्त होने के लिए हिरण देह में चले गए, लेकिन वहां पे भी चूंकि भक्ति की हुई थी तो जैसी तपस्या भरत के शरीर में करते थे वैसे ही हिरण के शरीर में भी कर रहे थे। केवल सूखे पत्ते खाते थे, गीले पत्ते भी नहीं खाते थे। और जिस स्थान पे वो भजन किया करते थे, जिस पुलह आश्रम में गंडकी नदी के किनारे में भजन करते थे, तो इनका कालंजर पर्वत जो इधर मध्य भारत में आता है पर्वत, वहाँ पे कहीं इनका जन्म हुआ था हिरण योनि में, लेकिन वहाँ से चल करके फिर के वही नेपाल में पहुँच गए थे। अब हिरण तो खूब चल लेता है ना। और वहाँ पे जाके गंडकी नदी में नित्य खड़े रहते हिरण के रूप से और अभ्यास करते रहते। तो कहने का भाव है ये पूर्व जन्म का जो अभ्यास है व्यक्ति को भक्ति करने के लिए प्रेरणा देता है। जैसे भक्ति के इतने सारे साधन हैं, नित्य प्रति नाम संकीर्तन होता है, नाम जप होता है, गीता पाठ होता है, भागवत पाठ होता है, लेकिन बहुत कम ही लोगों की रुचि उत्पन्न होती है ना। कई लोग, कुछ ही लोग होते हैं जो भागवत में रुचि उत्पन्न कर पाते हैं या गीता में या नाम जप में या वैष्णव सेवा में या धाम निष्ठा में। तो ऐसा क्यों होता है? पूर्व अभ्यास, है ना। जिनको पूर्व अभ्यास है उनकी तो रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे कुछ साधक हम देखते हैं यहाँ पे नित्य प्रति चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का भी प्रवचन हो सुनने के लिए अवश्य, तो बड़ी अच्छी बात है। ये भी एक अभ्यास है, दृढ़ता है कि भाई भगवत गीता के प्रति या श्रीमद् भागवतम के प्रति निष्ठा है कि हम सुनेंगे तो सुनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ह्रियते आकृष्यते योगस्य योगस्य जिज्ञासु अपि भवति। तो ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। अतः शब्द ब्रह्म वेद शास्त्रम अतिवर्तते, तो वेद शास्त्र को वो पार कर जाता है। कहने का भाव है कि वेद उक्त कर्म मार्गम अतिक्रम्य, तो वेदों में जो कर्म मार्ग कहा गया है कि अमुक कर्म करोगे तो अमुक लोक में जाओगे, इंद्र की पूजा करोगे तो ये फल मिलेगा, सूर्यदेव की पूजा करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, उमा की पूजा करोगे तो दाम्पत्य सुख मिलेगा। तो ये जो वेदों में बात लिखी हुई है, तो वेदोक्त कर्म मार्गम अतिक्रम्य, कर्म मार्ग को व्यक्ति उल्लंघन कर देता है, उसको पार कर जाता है। किंतु योग मार्ग एवं तिष्ठति इत्यर्थ, तो योग मार्ग में ही तिष्ठित रहता है, ये कहने की बात है, ठीक है ना। तो मुद्दे की बात इस पूरे प्रयोजन में अगर इस प्रकरण में देखा जाए तो ये है कि अगर हमारा अभ्यास अच्छा है ना, तो फिर हमें बड़ा अच्छा लाभ हो सकता है ना। देखिए भगवत स्मृति रहेगी या नहीं रहेगी ये भगवान के हाथ में है ना, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उसके नियंत्रक नहीं है। लेकिन जो अभ्यास है, जैसे पुरुषार्थ बोले गए हैं, कई प्रकार के पुरुषार्थ हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये पुरुषार्थ नहीं है। वास्तविक पुरुषार्थ कौन है? पंचम पुरुषार्थ भक्ति है। कि आपने कितना जप किया है ये पिछले जन्म पर निर्धारित नहीं करता है। ये आप कितने दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जप करोगे, कितना गीता पाठ करोगे, कितना भागवत सुनोगे, ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि हमें कितनी ललक है भक्ति करने की। तो अपना अभ्यास दृढ़ करना चाहिए, ये पूरे प्रकरण में एक सीखने को मिलता है। चलिए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ माता जी। निमि महाराज तो उनके जो वंश में भगवान श्री राम ही पधारे हैं, है ना। आपने अगर नवम स्कंद पढ़ा होगा तो
निमि महाराज थे, एक बार ये भगवान का यज्ञ करना चाह रहे थे, तो इनके जो गुरु थे उनके पास न्योता देवताओं का आ गया। कभी जब बड़े यजमान का न्योता आता है तो छोटे यजमान को छोड़ के चले जाते हैं पुरोहित जी, तो ऐसे हुआ। तो निमि महाराज को लगा कि देखो भाई, देह तो बहुत नश्वर है, कभी भी समाप्त हो सकता है, हमें अपना यज्ञ कर लेना चाहिए। तो वो भक्ति परक यज्ञ कर रहे थे, तो उन्होंने किसी दूसरे पुरोहित से यज्ञ करवा लिया। इतने में जो उनके पुरोहित थे विश्वामित्र जी, वो लौट के आते कि भाई चलो यज्ञ करते। बोले भाई मैंने तो कर लिया। बोले शरीर का कोई ठिकाना नहीं, अब आपको दक्षिणा की पड़ी थी, आप देवताओं को यज्ञ करने के लिए चले गए, हम क्या करें इसमें। बोले नहीं नहीं, तुमने गलत किया, पहले तुमने हमें बोला था। तो उन्होंने उनको साफ दे दिया, वशिष्ठ जी ने उनको साफ दे दिया कि नहीं तुमने अच्छी बात नहीं की, तो उन्होंने साफ दे दिया। फिर इसके बाद इन्होंने उनको साफ दिया कि नहीं नहीं, आपने गलत बात की है, आपने पहले हमें कलावा बांधा, वर्ण बांधा और हमारी प्रतिज्ञा ली कि हम यज्ञ कराएंगे, आपको यज्ञ छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, आप क्यों यज्ञ छोड़ करके चले गए। तो वही यहाँ पे बात कही कि नहीं नहीं। तो फिर उनका भी शरीर गल गया, इनका भी शरीर गल गया, है ना। तो निमि महाराज को फिर बोला कि नहीं नहीं चलो आपको भी देह प्रदान करते। बोले नहीं, हमें देह बंधन नहीं चाहिए, है ना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जितनी भी जो पलकें होती हैं निमेश, है ना, तो पलक के रूप में ही निमि महाराज रहते हैं। आगे जाके भगवान श्री राम और कई सारे इनके प्रसिद्ध भक्त हुए, अम्बरीश महाराज वगैरह भी इनके ही वंश परंपरा में हुए, शुद्ध भक्त हुए हैं। हरे कृष्ण। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। होगा, अभ्यास करना पड़ेगा अच्छे से। देखिए अगर अच्छे से ध्यान पूर्वक और निरपराध होकर के भक्ति करेंगे तो सब कुछ संभव है, बहुत जल्दी संभव है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई ज़्यादा विलम्ब होता है ना। नहीं, पहले तो गजेंद्र अपना ही प्रयास कर रहा था ना, उस समय तक वो भगवान को पुकारे नहीं थे। 1000 वर्ष तक केवल युद्ध ही चलता रहा। तो जब तक देखिए भगवान को आवाहन नहीं किया जाएगा, भगवान क्यों आएंगे। जब भगवान को पुकारा जाएगा तभी तो भगवान आएंगे ना। तो जब उसको एकदम असहाय हो गया, उसको लगा कि अब तो मेरे प्राण निकलने ही वाले हैं, तो तब उसने जब कहा कि नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, तो फिर जाकर के भगवान आए। तो पुकारा ही उसने 1000 के बाद। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की